नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने व्यापारियों को मनोहर सौगात दिया है और 2 लाख रुपए का उन्होंने बीमा कवर देने का ऐलान किया है। इससे व्यापारियों को काफी लाभ मिलने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। मनोहर लाल ने छोटे व्यापारियों के लिए 2 लाख के बीमा कवर का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर व्यापार प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना की तर्ज पर छोटे व्यापारियों का प्रीमियम सरकार वहन करेगी। योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। सीएम ने कहा कि व्यापारी निश्चिंत होकर कारोबार करते रहें। वैश्विक स्तर पर जब किसी कारण से व्यापार में उतार चढ़ाव होता है तो जोखिम से व्यापारियों को सावधान रहना चाहिए। व्यापारी और उद्योगपति एक भागीदार की तरह सरकार से मिलकर काम करते हैं। इसके साथ ही सीएम ने व्यापारियों के लिए और भी कई घोषणाएं की। तो सीएम ने मनोहर सौगात दी है व्यापारियों को। लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीएम ने यह ऐलान किया है कि जो व्यापारी हैं उनका बीमा कवर दिया जाएगा, इसके लिए उन्हें कम से कम 2 लाख का जो बीमा कवर है वो उनको दिया जाएगा। इससे व्यापारियों को कितना फायदा होने वाला है आने वाले समय में? ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर आज यानी सोमवार को अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री ने अपने चंडीगढ़ निवास स्थान पर एक व्यापारियों को मनोहर सौगात दी है। उसी के चलते हमारे साथ व्यापारी काफी जुड़ चुके हैं। खुशी का कोरोना काल के अंदर व्यापारियों को काफी नुकसान देखने को जरूर मिल रहा था उनके व्यापार को लेकर। अब जो सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी हरियाणा यानी पूरे प्रदेश के व्यापारियों को सौगात देते हुए एक तोहफा जोड़ दिया है। कुछ व्यापारी हैं, उनसे जानकर लेते हैं। बाबूजी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने चंडीगढ़ अपने आवास पर एक बीमा की शुरुआत की है, क्या कुछ आप पे कितनी खुशी की लहर है? ये कितनी खुशी की लहर है? ये व्यापार मंडल की बहुत वर्षों से ये डिमांड चली आ रही थी कि दुकानदारों के लिए बीमा होना चाहिए, जो कि मनोहर लाल जी ने अब जाके वो डिमांड पूरी करी है। इसमें एक व्यापारियों के लिए बड़े हित की बात है कि उन्होंने 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख तक का हर कैटेगरी वाइज जिनकी जितनी दुकानदार की जितनी सेल है उस रेशो के हिसाब से जो उन्होंने रखा है, ये बहुत बढ़िया उन्होंने करा है। इससे दुकानदार जो है वो जीएसटी नंबर लेने में भी प्रेरित होंगे। अगर दुकानदारों ने बीमा लेना है तो उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अंडर आना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बड़ा सोच विचार करके उन्होंने ये स्कीम बनाई है। इससे व्यापार भी थोड़ा सा बढ़ेगा, गवर्नमेंट को फायदा भी होगा, जीएसटी की कलेक्शन भी ज्यादा बढ़ेगी। तो हम इस जो उन्होंने फैसला लिया है, सब व्यापारी बड़े खुश हैं। कई वर्षों की हमारी जो है ना ये मांग पूरी हुई है। तो काफी पुरानी मांग थी, वो अब व्यापारियों की पूरी होती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, आप हमारे साथ लक्ष्य बने रहिए। इस दौरान जिस तरह से कल सीएम के आवास पर मीटिंग हुई और उसके बाद जिस तरह सीएम ने व्यापारियों को आश्वासन दिया, ऐलान किया और क्या कुछ उन्होंने कहा, वो पहले आपको सुनाते हैं और फिर आपके पास आते हैं। जो विदेश के साथ व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में भी अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अलग से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये बनाया है। और विदेश से कोई लोग यहां आकर के वो करना चाहते हैं, उसमें भी उनकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ये हमने हरियाणा में पहली बार बनाया है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। हर हित रिटेल स्टोर, इसकी योजना बना करके हमने 71 स्टोर को उद्घाटन किया है विभिन्न जिलों में अलग अलग स्थानों पर। उसका हेतु ये है कि आम आदमी को सस्ती दरों पर जो उत्पादन मिलना चाहिए
उसका कई बार गांव में या बस्तियों में अभाव होता है। और इसी कारण से कुछ ऐसे नए एंटरप्रेन्योर, नए लोग व्यवसाय करने के नाते, अपना रोजगार करने के नाते भी आगे आए, तो सरकारी सहायता हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उसके माध्यम से योजना बनाई गई है। हरियाणा में 5000 ऐसे नए स्टोर ऐसे खुलेंगे, उसमें बैंकों से उनको लोन की सहायता दिलाएंगे, उनका इंश्योरेंस भी होगा, अपना पैसा मात्र 1 लाख रुपया लगाना है। जो गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत जिनकी अभी इनकम आय साल की 1 लाख रुपए से भी कम है, ऐसे लोगों की सहायता के लिए सरकार भी उनको को सहायता करेगी। 1 साल का उनका जो ऋण देंगे उसका जो ब्याज होगा वो सरकार पे करेगी। और इनकी सुनिश्चितता 15,000 से लेके फिर 40-50,000 रुपया, 1 लाख रुपया महीना तक भी वो कमा सकते हैं। और एक तरफ लक्ष्य जो है वो करनाल से बने हैं, दूसरी तरफ झज्जर से रामाकांत हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। रामाकांत, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से सीएम ने अभी ऐलान किया, हमने देखा कि चाहे विदेश में व्यापार करने की बात करें, उसको बढ़ावा देने की बात करें, या 5000 हरहित स्टोर्स खोलने की बात करें, या किस तरह से व्यापारियों का उत्थान हो, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन खास करके जो छोटे व्यापारी हैं, जो मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की जो उन्होंने शुरुआत की है, उसको लेकर व्यापारियों में अभी किस तरह के उत्साह देखा जा रहा है? व्यापारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार का मकसद व्यापारियों का उत्थान करना है, खास करके लॉकडाउन के बाद से उन्हें मुख्य धारा में और तेजी से जोड़ना है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कैसे ही कल व्यापार मंडल की जो बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों को राहत दी और 2 लाख रुपए का जो बीमा कवर योजना है उसका प्रीमियम भी कहीं ना कहीं सरकार देगी। तो जब हम झज्जर में पहुंचे तो झज्जर के जो छोटे व्यापारी वाकई उत्साहित थे। वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं सरकार करे। हालांकि सरकार द्वारा जो चीजें दी गई है उससे व्यापारी कितना खुश है। व्यापार मंडल के प्रधान राकेश अरोड़ा हमारे साथ है। अरोड़ा साहब, कल मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई थी, व्यापार मंडल की मीटिंग थी, उसमें 2 लाख रुपए का जो बीमा कवर योजना की उसका प्रीमियम भी सरकार द्वारा दी गई, तो व्यापारी का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो राहत है वो महसूस करेगी। तो सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज चैनल का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने व्यापारी हित के लिए आज वो आवाज उठाई है और वो यहां पर आए हैं, मैं उनको स्वागत करता हूं। तो रही बात जिन्होंने व्यापारी कदम उठाए हैं, ऑफर्स हैं जो सब्जी और रेट लगाते हैं सब्जियों में, और दूध विक्रेता है, उन्हीं को ही राहत दी। और श्रम योजना रजिस्ट्रेशन में जो मुफ्त बीमा इन्होंने किया है, तो उसके लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध ये है कि आप छोटे और मझोले व्यापारी और बड़े व्यापारियों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो बड़ा व्यापारी है वो भी बहुत परेशान रहा है, और छोटा व्यापारी भी, छोटे मजदूर है, उनकी तो रोजी रोटी चली है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि वे उन व्यापारियों का भी ध्यान रखें जो कोरोना महामारी के पश्चात भुखमरी की सरकार में रहे। उनकी दुकानें सरकार ने बंद करवाई, कोरोना का हमने बचाव किया, उनका सहयोग किया। लेकिन व्यापारी 2 साल के अंदर कर्जवान रहा है, बैंकों का उनका कर्जा नहीं हुआ, उनका ब्याज भी बढ़ता गया है, बिजली के लिए उनको सरकार ने कोई राहत दी थी। तो इस तरह की समस्याओं को भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री द्वारा कई घोषणाएं व्यापारी की की गई है। 5000 स्टोर की कही है, विदेश में अगर व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना ने पूरे देश का नुकसान किया है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो जीवन है वो पटरी पर लेटेगा। छोटे व्यापारियों को राहत दी है। उसके बाद जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है या फिर अपर क्लास के व्यापारी है, उनको भी ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री द्वारा। हालांकि लगातार मैंने 3 साल पहले कवर की है अरोड़ा साहब, आप लोगों ने लगातार व्यापारी के हित के लिए आवाजें उठाई है। आप लगातार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से, हालांकि आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा था कि मंत्री से, हालांकि आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा था कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा कुछ ना कुछ राहत देने का प्रयास तो किया है। हाँ बिल्कुल, उसके हम धन्यवादी हैं व्यापार मंडल की तरफ से। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, छोटे मझोले व्यापारी, उनके लिए कोई भी किसी तरह की कोई योजना नहीं है। सिर्फ हॉकर्स हैं, जो हॉकर्स का ही ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल, मैं कुछ और व्यापारी हैं जनाब, 2 लाख रुपए का जो कवर है और उसमें क्या कहेंगे?
मैं उपाध्यक्ष व्यापार मंडल झज्जर ताराचंद भूटानी, और मेरी जहां तक सोच है, मुख्यमंत्री एक ईमानदार और सबके साथ मिलकर चलने वाले हैं, और उन्होंने कई मीटिंग में हमारे को बुलाया भी, और उस मीटिंग में हम गए। उन्होंने बड़े अच्छे विचार रखे, जो उनकी समझ में आता है। आईएएस अफसर उनके साथ बैठते हैं, डीआईजी उनके साथ बैठते हैं, सबसे बहुत अच्छे विचार कर रहे हैं। हम कॉलेज, नेहरू कॉलेज में भी गए थे उनकी मीटिंग में। लेकिन जहां तक सवाल है, बाजार में जो हमारे व्यापार मंडल के मिलते हैं, उन्होंने बताया कि जो छोटा वर्ग है, छोटा दुकानदार है, कोई भी काम करने वाला है, चाहे वो मजदूर है, उसके लिए मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं गया। और कोई बात नहीं, देना चाहते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं गया। उनकी तरह वो ध्यान चले जाएगा, वो उभर जाएंगे, वो बिल्कुल मरे पड़े। जो बड़े दुकानदार थे उन्होंने थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर लिया क्योंकि उनके पास पूंजी थी। इन जो छोटे दुकानदार उनके पूंजी नहीं थी, ताजा कमाते ताजा खाते थे। तो मैं ये चाहूंगा कि सरकार से मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, मेरा उनसे प्रार्थना है कि वो इस बात को सोचते हुए और इसको अपने तय लेकर के और सारे दुकानदारों का ध्यान करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों का मुख्यमंत्री द्वारा जो ख्याल रखा गया है, लेकिन जो मझोले व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको भी लगातार कोरोना काल में भारी नुकसान हुआ, उसकी भी क्षतिपूर्ति की। अगर मुख्यमंत्री द्वारा कोई घोषणा की जाए तो व्यापारी खुश है। हालांकि छोटे व्यापारियों को जो भी उन्होंने राहत दी है उससे व्यापारी पूरी तरह संतुष्ट तो नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने आभार व्यक्त मुख्यमंत्री का जरूर किया। बिल्कुल जी, लेकिन लक्ष्य, आप हमारे साथ रमाकांत बने रहिए, लक्ष्य भी हमारे साथ बने हुए करनाल से। लक्ष्य, जिस तरह से कई चीजों को इसमें कवर किया है, खास करके अगर नुकसान होती है, चाहे वो आग से हो, चोरी से हो या भूकंप की वजह से अगर छोटे व्यापारियों को नुकसान होता है, उसकी भरपाई की जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली है। ऐसे में लक्ष्य, सवाल यह है कि आपने वहां छोटे व्यापारियों से जब बात की, हमने भी सुना कि वो उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है, मान लीजिए किसी के दुकान में चोरी हो गई, भूकंप की वजह से उसे नुकसान हुआ, ऐसे में ये जो सरकार की तरफ से जो पहल की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक वो व्यापारी जो कमजोर तबके में आता है, अब इससे अगर उसको किसी तरह का नुकसान होता है तो भरपाई का पूरा मौका मिलेगा और उसे संभालने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने एक बीमा शुरुआत जरूर की है, जिससे व्यापारी खुश जरूर थे जब हमने व्यापारी से बात भी की थी। मगर सवाल ये है, जब छोटे व्यापारी को ऐसा कुछ नुकसान होता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र बाजार है, वहां पर आग भी जो है कई बार लग जाती है ऐसी दुकानों में, या फिर चोरी की ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो उसमें अब सरकार जो है अपना पहल देती हुई नजर आई। इसी के साथ हमारे साथ एक और व्यापारी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। भाई जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मुख्यमंत्री ने शुरुआत तो कर दी है, अब मार्केट भी छोटी है, कई बार सड़कों पर आवाजाही ज्यादा रहती है, आग देही होती है या फिर चोरी के बारे में, उसमें आप लोगों को काफी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने पहल तो जरूर की है। सर्वप्रथम हम सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं, और इसी बीमा के जो तहत जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम सारे व्यापारी यहीं इकट्ठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये एक बीमा योजना चलाई है 5 लाख से 25 लाख रुपए तक। बाकी रही बाजारों की बात, अब आगे त्योहार है, रश रहेगा ही, और इसमें अब एक जीएसटी के तहत जिसका जितना स्टॉक होगा उसी के हिसाब से उसका बीमा कर दिया जाएगा। इसमें एक्सीडेंटल बीमा या माल जान माल की हानि या इस तरह का कोई भी है, सब कुछ कवर हो जाएगा। और व्यापारी इस बार बड़ा कुछ सहन करना पड़ा है और इससे समय थोड़ी सी राहत की जो दृष्टि नजर आ रही है, तो एक संदेश गया है अभी मुख्यमंत्री जी ने। एक संदेश गया है अभी मुख्यमंत्री जी ने, व्यापारियों के बारे में कुछ सोचा है। हम सारे व्यापारी यहाँ कुछ इकट्ठे हुए हैं और आपस में मिलकर इस बात का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि हमारे लिए, व्यापारियों के लिए हरियाणा में मुख्यमंत्री ने सोचा है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया पहल है। इससे पहले कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री आया हुआ है, कुछ भी आया हो, ये पहल कभी नहीं करी गई। इसलिए हम मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये पहल करी, हमको 5 लाख से 25 लाख तक का बीमा दिया। इसके लिए एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये जीएसटी नहीं है तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अपील करता हूं, जितने भी छोटे दुकानदार हैं, जो भी है भाई, फड़ी वाले हैं, कुछ भी है, तो पहले अपना जीएसटी नंबर जरूर लें और इसका लाभ उठाएं। योजनाओं से काफी
खुश भी हैं और प्रभावित भी हैं और लोगों से अपील करेंगे कि साफ तौर पर कि अपना जीएसटी नंबर लें ताकि इस सुविधा का वो लाभ ले सकें। बिल्कुल इस सुविधा का लाभ ले सके। आप हमारे साथ लक्ष्य बने रहिए। रमाकांत भी हमारे साथ झज्जर से बने हुए हैं। रमाकांत, सवाल यही है कि ये जो छोटे व्यापारी के लिए जो 2 लाख रुपए का बीमा कवर सरकार दे रही है, इसमें एक पैसा भी उस व्यापारी को नहीं चुकाना होगा। सरकार इसका पूरा प्रीमियम भरेगी और फायदा व्यापारियों को होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, छोटे व्यापारी कहीं ना कहीं खुश है, लेकिन जो मझोले व्यापारी हैं या बड़े व्यापारी हैं, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री द्वारा जो चीजें कही गई है तो हमारी तरफ भी क्यों रमाकांत, आपको करेक्ट कर दूं, 5 लाख से 25 लाख तक का भी कवर करने की दूसरी योजना है, जिसमें बड़े व्यापारियों के लिए सामूहिक निजी दुर्घटना जैसे बीमा योजना की भी शुरुआत की गई है। इससे बड़े व्यापारियों को भी फायदा होगा। एक तरफ बड़े व्यापारियों के लिए भी सरकार सोच रही है, छोटे व्यापारियों के लिए जो आप 2 लाख का जो अमाउंट होता है रमाकांत, वो कम नहीं होता। और एक छोटा व्यापारी जो अपनी जीवन चलाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए संघर्षरत रहता है, जब उसके दुकान में चोरी हो जाती है या भूकंप की वजह से उसका नुकसान होता है, आग लगने की वजह से नुकसान होता है, उस समय सरकार उसके साथ खड़ी है। इसका सीधा फायदा उन व्यापारियों को होगा जो बेचारे छोटे व्यापारी हैं। इसके अलावा आप जैसे आपने बात की, मझोले व्यापारियों के लिए भी उन्होंने कदम उठाया है और मैंने इससे पहले बताया, और बड़े व्यापारियों के लिए भी 5 लाख से 25 लाख उनके लिए भी बीमा कवर है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर मैं झज्जर बाजार की बात करूं तो झज्जर में जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ और दुकानें खुली तो कई चोरी की घटनाएं आई और व्यापारियों ने खुद अपने पैसे से कहीं ना कहीं चौकीदार की व्यवस्था करी, सीसीटीवी कैमरे के प्रचार की वो व्यवस्था की। तो इससे कहीं ना कहीं जो चोरी होगी या आगजनी होगी या अन्य कोई घटना होगी तो छोटे व्यापारी को कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जो कोरोना काल में पूरे भारत में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी पूरी तरह से चरमरा गई थी। अब जैसे ही व्यापारी प्रकोष्ठ की जैसे ही मीटिंग हुई और उसमें मुख्यमंत्री द्वारा जो भी घोषणा की थी, व्यापारी पूरी तरह संतुष्ट तो नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे हमारा बिजली का बिल पेंडिंग था या कोई टैक्सेस थे या फिर लोन की किस्तें थी, उसमें अगर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कुछ हमें राहत देते तो और भी खुशी की बात हुई। हालांकि जब हमारी राकेश अरोड़ा जो यहाँ मार्केट कमेटी के प्रधान है, उन्होंने धन्यवाद जाहिर से किया कि मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं और उन्होंने जिस तरह की योजनाएं करी, उनकी जो आगामी सोच है उसका हम धन्यवाद करते हैं। और जो बड़े व्यापारियों के लिए उन्होंने जैसे आप बता रहे हैं 5 लाख से 25 लाख तक का जो कवर योजना है, उससे बड़े व्यापारियों को भी बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो व्यापारियों को हुआ है, क्योंकि पूरी तरह से बाजार बंद थे, पूरी तरह से उनका व्यापार चौपट हो गया था। अब जैसे ये घोषणाएं हुई तो कहीं ना कहीं ट्रैक पर लाने का प्रयास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। ट्रैक पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लक्ष्य इस योजना के तहत वो व्यापारी जो लगातार अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, अपना घर बार चलाने के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें इसमें देना कुछ नहीं है, एक पैसा नहीं देना है, प्रीमियम नहीं देना है। सरकार प्रीमियम भरेगी लेकिन फायदा मिलेगा। इस फायदे के लिए उन छोटे व्यापारियों को क्या क्या करना होगा, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? ये लाभ कैसे ले पाएंगे? अगर इस योजना का अगर आपने फायदा लेना है तो सबसे पहले जो शर्त और कंडीशन रखी गई है, आप लोगों को जीएसटी के दायरे में लाना होगा, यानी आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर बात की जाए छोटे से छोटा व्यापारी क्यों ना हो, चाहे वो आम तबके का व्यापारी हो या फिर वो बड़े स्तर का व्यापारी क्यों ना हो, उस सब के लिए मनोहर सरकार ने जो है ये अहम जो योजना का जो है शुभारंभ जरूर किया है। लेकिन साथ में ये भी चाहेंगे, अगर आसपास आपके लोग हो लक्ष्य, तो जरा उनसे बात कीजिए और समझिए कि ये जो तोहफा सरकार ने दिया है उसका उनके जीवन पर कितना असर पड़ने वाला है इसका। बाबूजी, मुख्यमंत्री मनोहर सरकार ने कल एक बीमा की शुरुआत जरूर की है। दिवाली नजदीक है, क्या लग रहा है मनोहर सरकार ने दिवाली का एक गिफ्ट कह सकते हैं, तोहफा कह सकते हैं, वो आपको दे दिया गया है और आप लोग इससे कितना प्रभावित हो रहे हैं? सबसे पहले मैं करंट बिजनेस एसोसिएशन की तरफ से मीडिया का और व्यापारियों के लिए कुछ पहली दफा ऐसी योजना सोची जिसकी डिमांड काफी समय से थी
और ये दिवाली के उपलक्ष्य में उन्होंने हमें बहुत अच्छा एक तोहफा दिया, उनका हम तहे दिल से पूरे व्यापारी करंट बिजनेस एसोसिएशन की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। और जैसे रहा जीएसटी के लिए लोगों को उत्साहित करना पड़ेगा। जो दुकानदार इसमें दायरे में नहीं है उनको हम लोग भी और मीडिया की तरफ से भी इसको उजागर करेंगे कि आप इसमें आओ ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। इसी तरह हम आगे भी सरकार से चाहेंगे कि व्यापारियों के हित में और भी कुछ कदम उठाए जिससे व्यापारी वर्ग में एक जागृति और उत्साह आए बिजनेस करने का। हम लोग बिजनेस तो करते हैं, टैक्स भी देते हैं, लेकिन आज पहली दफा इतने सालों के बाद ये एक तोहफा मिला है। अदरवाइज उसको नुकसान होता है, कुछ भी होता है, खुद ही बेयर करना पड़ता था उसको। तो जिस तरीके से शुरुआत हुई, अगर चोरी हो, कुछ भी ऐसी कोई समस्या हो, वो तो सरकार सब कुछ पे आउट कर रही है। तो अभी हुआ ना जी, इससे पहले तो कुछ नहीं था ना, इससे पहले तो सब लोग अपने अपने सही करते थे। तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? सरकार ने दिवाली से पहले व्यापारियों को तोहफा दिया है, इसलिए मनोहर सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग जो है व्यापार, ठीक है, लक्ष्य आप नजर बना के रखिए। रमाकांत भी हमारे साथ झज्जर से बने हुए हैं। रमाकांत, सवाल आपसे है, दिवाली से पहले तोहफा व्यापारियों को, एक तरफ करनाल में लोगों जो व्यापारी हैं उनमें खुशी है, आपके यहां किस तरह का माहौल है, क्या सोच रहे हैं व्यापारी? जी बिल्कुल, मैंने छोटे अगर आपके आसपास भी कोई छोटे व्यापारी हो तो जरा उनसे भी बात कीजिए और सरकार की तरफ से जो तोहफा दिया गया है उसके बारे में भी जरा उनसे फीडबैक लीजिए। जी कुछ बताने को, हालांकि व्यापारी चाहते हैं कि नहीं 2 लाख रुपए जो बीमा कवर दिया है उससे छोटे व्यापारी को राहत तो मिली। हम किस में आते हैं, अब हम भी तो छोटे में आते हैं। हाँ। लेकिन हम ये बताओ, हम ब्याज पे पैसा लेके रोटी खा रहे हैं और उनको ये भी लगता है कि 5 लाख और 25 लाख रुपए मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए भी किए गई थी। आपको शायद इसके बारे में नहीं पता है। रमाकांत, उसके लिए अप्लाई करना होगा। रमाकांत, उसके लिए अप्लाई करना होगा। सरकार ने अभी तोहफा दिया है, लोगों को जानकारी मिलेगी, फिर धीरे धीरे जो लोग हैं इस सरकारी योजना का फायदा ले पाएंगे। सरकार ने तो अभी तोहफा दिया है, लेकिन लक्ष्य हमारे साथ जी ठीक है, लक्ष्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्य, आपने जिस तरह से वहां पर दिखाया और व्यापारियों से भी आपने बात की कि वहां पर एक तरह से इस योजना को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन बहुत से ऐसे भी व्यापारी हैं जिनको इस बारे में अभी पता ही नहीं है कि सरकार की तरफ से यह तोहफा उन्हें दिया गया है और दिवाली से पहले तो एक तरह से उनको यह बहुत बड़ा तोहफा है। क्या कह रहे हैं आसपास के व्यापारी? बिल्कुल अगर बात की जाए, व्यापारी जो कुछ व्यापारी हैं उन्हें ये जानकारी जरूर है क्योंकि वो अपडेट जरूर रहते हैं। अगर हमारी जिस तरीके से व्यापारियों से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो हमारे अनदर व्यापारी हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, उनमें हम ये डिस्कस जरूर करेंगे, हर एक तबके तक ये आवाज जरूर पहुंचाएंगे क्योंकि सरकार ने एक नवी पहल जरूर करी है। भाई साहब, क्या कुछ अब बताना चाहेंगे जो जिन व्यापारियों को अब ये स्कीम का पता ही नहीं होगा, कैसे पता चल पाएगा? आप लोग संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे कुछ लोगों तक जानकारी पहुंचेगी? इसमें ऐसे है कि हम अपने एसोसिएशंस में इसका एक सर्कुलर निकालेंगे। सर्कुलर निकालने के बाद हम अपने सभी दुकानदार भाइयों को इसी योजना का, बीमा योजना का आगे अवगत करवाएंगे और उनको बताएंगे भी इसमें किस किस प्रकार से किस किस। तो रमाकांत और लक्ष्य, वक्त की कमी है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार की तरफ से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है। 2 लाख रुपए तक का उनको बीमा कवर दिया गया है ताकि अगर किसी तरह की क्षति होती है, किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई किया जा सके और छोटे व्यापारी जिनकी जिंदगी जो है वो पटरी पर रहे हमेशा, उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।